अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज संडे का दिन है और संडे के दिन बहुत सारे लोगों का नाश्ता बड़ा ही लेट हो जाता होगा। हम लोग का भी नाश्ता बहुत लेट हो जाता है, बिल्कुल हमारा मतलब कि हम लोग का लंच ही होता है वो समझ लें। तो ये वैसे तो हम लोग करेंगे ऑमलेट ही लेंगे, बट ये है कि ब्रेड या पराठा वो हर एक की चॉइस अपनी होगी। यहाँ पर टोस्ट मैं रेडी कर रही थी और साथ साथ मैं चाय भी रेडी होना स्टार्ट हो गई है। मैंने आपको पहले भी बोला था कि आपने जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है चाय के अंदर मैंने डाला है वो आपने उसको मतलब बूझना है। तो अभी भी मैंने उसमें वो इंग्रेडिएंट डाला हुआ था, आपने मुझे कमेंट में बूझ के बताना है। तो चाय बन रही थी, टोस्ट रेडी हो रहे थे, साथ में मैं मतलब ऑमलेट भी बन रहा था। संडे वाले दिन बच्चों की फरमाइश होती है कि बाबा ऑमलेट बनाएं, क्योंकि उनको लगता है कि मामा जो उनके लिए हमेशा बनाती हैं वो इतने मज़े का नहीं बनाती। वो जो एक दिन बाबा बनाते हैं संडे वाले दिन वो सबसे बेस्ट ऑमलेट होता है। तो बच्चों की फरमाइश पे संडे वाले दिन फिर बाबा ही बच्चों के ऑमलेट बनाती हैं और मैं यहाँ पर साथ साथ पराठे भी बना रही। और अगर आपके बच्चों को भी संडे वाले दिन बाबा के हाथ से ऑमलेट खाना पसंद है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। गैस इतनी स्लो आ रही थी कि मुझे पराठे को हाफ ऑफ करके फ्राई करना पड़ रहा था और मैं दोबारा सॉस पैन को इसलिए यहाँ पे रख रही थी कि ऑलरेडी पानी आपको वहाँ पर नज़र आ रहा होगा कि गिर गया था, पहले भी पानी गिर गया था, वो हैंडल उसका टेढ़ा हो गया था। तो मैंने कहा इससे पहले कि हैंडल दोबारा टेढ़ा हो मैंने उसको यहाँ पर कर दिया। पराठे भी डन हो गए थे, बच्चों के टोस्ट भी डन हो गए थे। अब आ गई थी मेरे टोस्ट की बारी, जो कि ब्राउन ब्रेड मैं यूज़ कर रही हूँ। ये ब्राउन ब्रेड का जो स्लाइस है वो नॉर्मल स्लाइस से थोड़ा सा छोटा भी है। और आज मैं लूँगी 1.5 ब्रेड, क्योंकि मैंने जैसा कि आपको बताया कि संडे वाले दिन हमारा जो नाश्ता है काफ़ी लेट हो जाता है, तो मेरा जो कैलोरीज़ का इंटेक है ना आज काफ़ी कम होगा। तो फिर मैं यही सोच के ले रही हूँ कि ऑब्वियसली जो लंच टाइम में मैंने कार्ब्स का पोर्शन लेना था वो तो कम हो जाएगा, तो मैं अपने कार्ब्स को नाश्ते और डिनर में ही बैलेंस करूँगी। और यहाँ पे मज़ेदार सी चाय तैयार हो रही थी, मैंने कहा ज़रा शिशके मार के मैं आप लोगों को दिखा दूँ। अच्छा, आप लोगों में से कितने लोग एग्री करते हैं कि अगर हस्बैंड्स के हाथ में ऑयल आ जाए, सर्फ आ जाए, साबुन, शैम्पू कुछ भी आ जाए ना तो वो इतना ज़्यादा यूज़ करते हैं ना। अब मैं इनको अपने हस्बैंड को हमेशा मना करती हूँ कि आप बहुत ज़्यादा ऑयल इसमें डाल देते हैं जब आप ऑमलेट को फ्राई करते हैं, बट उनको पता नहीं क्या है कि वो इसके बगैर फ्राई नहीं कर सकते। तो आप लोगों में से कौन कौन लोग इस बात से एग्री करते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पर नाश्ता हो गया था रेडी और अब मैं अपनी प्लेट रेडी करने लगी थी। फिर बच्चों को मैं करके दूँगी सेपरेट, और जो हस्बैंड की मतलब पराठे होंगे वो अलग कर लूँगी मैं। अभी तो आपको सब एक दूसरे के ऊपर रख दिया था ताकि कुछ भी ठंडा ना हो। तो बस यहाँ पर तमाम चीज़ें रेडी हो गई थी और ये मेरा पोर्शन है जो रेडी हो गया था। और मेरी रूटीन ऐसे ही रहती है कि जैसे ही हम लोग नाश्ते से फ्री हो जाते हैं तो मैं बच्चों को पढ़ा लेती हूँ। सैटरडे वाला दिन तो इनका टोटली ऑफ होता है क्योंकि वो नानी के घर उन्होंने जाना होता है, तो वो उस दिन तो कोई पढ़ाई शढ़ाई नहीं होती। और अब तो वैसे भी सुना है कि बच्चों के एग्ज़ाम्स मतलब कि अर्ली एक्सपेक्टेड हैं, तो इसीलिए मेरी कोशिश है कि मैं बच्चों को जल्द अज जल्द मतलब पढ़ा लूँ। और यहाँ पर हम बच्चों का साइंस का एक प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं। आप में से कौन कौन से लोग हैं जो बच्चों के प्रोजेक्ट में उनका भरपूर साथ देते हैं। और ये मेरा लहंगा है, शादी का बारात का ड्रेस है, इसको मैंने निकाल लिया था क्योंकि मैंने इसको अब देना है ड्राई क्लीन के लिए। इसके साथ मैं दुपट्टा कर लूँगी चेंज। जब एंड में ये पूरा ड्रेस रेडी हो जाएगा मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। इस ड्रेस की जो बाजुओं की फ़िटिंग है ना थोड़ी सी मुझे फ़िट है, बट मैंने ये सोचा हुआ है कि मैंने इसके बाजुओं को खुला नहीं करना, अपने आप को इन्हीं के अंदर एडजस्ट करना है, जिसके लिए मेरी वेट लॉस की जर्नी अब स्टार्ट। अब ये मगरिब के बाद का टाइम है, स्नैक टाइम है मेरा, और ये प्री वर्कआउट मेरा स्नैक भी है। मैंने साथ में ले लिए थे 3 खुश्क इंजीर, और बच्चों के लिए मैंने जो चाय बनाई थी वो साथ में थी उनके टी बिस्किट्स।
तो ये है मेरा स्नैक। और अब मैंने वर्कआउट कर लिया था 20 मिनट्स का, जो कि मोस्टली मेरा लेग वर्कआउट था। गैस की सूरत हाल आप देख लें, मुझे नहीं लग रहा था कि मैं इसमें बना पाऊँगी। बहरहाल मैंने कहा अंडा है तो मे भी जल्दी बन जाए। और यहाँ पे बड़ी ही मज़ेदार सी रेसिपी मैं बना रही हूँ, मैं एग रैप बनाऊँगी। तो इसके लिए आपने इंग्रेडिएंट्स बहुत ही सिंपल हैं। आपने 3 अंडे लेने हैं, 3 शामी कबाब और बस एक छोटा सा प्याज आपने चॉप कर लेना है। और इसमें मज़ीद जायके को इन्हेंस करने के लिए आप डाल देंगे इसके अंदर हरा लहसुन थोड़ा सा, और थोड़ी सी डाल देंगे आप हरी मिर्चें। अंडों के अंदर जस्ट मैंने नमक और लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, बाकी और मैंने कुछ भी नहीं डाला क्योंकि शामी कबाब के अंदर ऑलरेडी जो है स्पाइसेस वगैरह मौजूद थे। तो अब मैंने ट्रांसफ़र कर दिया था अपने बर्तन को एलपीजी पर, क्योंकि चूल्हे की गैस की जो सूरत हाल थी वो तो आपने देख ली थी। बस अब हमने कबाब भी डाल दिए हैं, और जब ये कबाब अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएंगे, हमारा जो ये बैटर है एग का जो ये मटेरियल है वो रेडी हो जाएगा, जो रोल के लिए हम मतलब कि मटेरियल रेडी कर रहे हैं। यहाँ पर अब मेरी रोटी डन हो गई थी और ये मैं अर्ली डिनर कर रही थी। और जैसे कि मैंने आपको नाश्ते के टाइम पे ही बताया था कि आज मेरा कैलोरीज़ का जो इंटेक है वो काफ़ी कम रहेगा, क्योंकि इसमें 3 मील्स की बजाय मैं 2 मील्स लूँगी, और स्नैक भी मेरे पास जस्ट 1 टाइम का ही आएगा। अब मैं रात के टाइम कोई ना कोई फ्रूट या कोई भी इसी तरह का हेल्दी स्नैक लेके मतलब कि सो जाऊँगी। तो आई होप आपको सारे दिन का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, और वेट लॉस के लिए ये डिनर आपका बेस्ट है अगर आप अर्ली डिनर करना चाहते हैं और आपको कैलोरीज़ का इंटेक कम है। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। मज़ीद वेट लॉस अपडेट्स के लिए मेरे चैनल पे आपको एक्टिव रहना होगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।